उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखेंगे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे है किस चीज की बनी होती है, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल साक्षी बाबू अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोग जवाब देना यहाँ पे। सर जी हड़प्पा सभ्यता की मोहरे जो है किस चीज की बनी थी? तो मेरे प्यारे यह आपका सेलखड़ी की बनी थी, एकदम याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या कहता है। कहता है कि बनावली जो है किस राज्य में जो है स्थित है? जल्दी जल्दी आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे, बनावली जो है यह आपका किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? बताएंगे जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा कि बनावली जो है यह किस राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलेगा, कोई बात नहीं बाबू, रोशनी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें सेकंड का, तो प्यारे बच्चों बनावली जो है यह आपका हरियाणा, कहां? विकल्प नंबर ए, हरियाणा राज्य के अंतर्गत आते हैं बच्चों, याद रखेंगे। आगे कहता है लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी, व्यास नदी, या फिर मेरे प्यारे बच्चे आपका भोगवा या फिर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से आपको उत्तर करना है बच्चों। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि लोथल जो है या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सर लोथल जो है यह आपका हो जाएगा मेरे प्यारे कौन सा? तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चे। कौन सा? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बाबू, यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न कहता है यहाँ पे कि क्षेमेंद्र की रचना इनमें से कौन सा है? सभी बच्चे लोग जल्दी से जल्दी उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिएगा एक सेकंड थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे बाबू, एक सेकंड थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि आप लोगों का यहाँ पे कट रहा है ना। चलो ठीक है, अब ठीक होगा मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है ना, अब दिख रहा है ना। देखो तो बच्चे आपसे पूछा है क्षेमेंद्र की रचना इनमें से कौन सी है? सर जी बृहद कथा मंजरी, विकल्प सी बाबू, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि इंडिका किसकी रचना है? सारे बच्चे एकदम जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। इंडिका सर जी किसकी रचना है? चाणक्य, मेगस्थनीज, हर्षवर्धन या फिर कालिदास की? तो सर जी मेगस्थनीज की है सर जी, मेगस्थनीज की। ठीक है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन कहता है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहतरी कहा गया है? जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से। ठीक है, तो सर अगर हम लोग बात कर ले प्रश्न नंबर 6 की, मेरे शेर इसका राइट आंसर क्या होगा? सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प ए, समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका लिच्छवी दोहतरी कहा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कहता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वासुदेव श्री कृष्ण किस वंश के थे? जल्दी से बताना, वासुदेव श्री कृष्ण बाबू किस वंश से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी, अर्थात वृष्णि वंश से थे बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, चलो 5 पांडव में सबसे बड़ा जो है कौन था? सर 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था? तो मेरे शेर यह आपका विकल्प से होगा युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर हो जाएंगे। आगे कहता है सकंस जो है यह किसका दूसरा नाम था? सर सकंस जो है यह आपको याद रखना है मेरे प्यारे, बलराम का क्या था? तो दूसरा राम था। ठीक है, चलिएगा आगे देखो क्या कहता है। कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है यह कहां पे हो रहा है? कपिलवस्तु में या फिर कुशीनगर में, पाटलिपुत्र या फिर आपका सारनाथ में? बाबू जल्दी से आपको उत्तर करना है, क्या लगता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म हो रहा है यह कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हो रहा है, जो कि वर्तमान में सर कहां पड़ता है? तो मेरे शेर यह आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले कुशीनगर का, तो सर कुशीनगर में क्या हुआ था? प्यारे बच्चों कुशीनगर में जो है आपका भगवान गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है। ठीक है, और पाटलिपुत्र में जो है भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और सारनाथ में सर जी भगवान गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश देते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों स्थान प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कहता है। कहता है कि महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, उस सिद्धांत का क्या नाम था? तो सर इसका होगा आपका ब्रह्मचर्य बच्चे। ठीक है, ब्रह्मचर्य सर जी किसने जोड़ा? तो मेरे प्यारे यह आपका महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी किस धर्म से थे? तो सर जी जैन धर्म से थे, और जैन धर्म जो है सर जी इसमें 24वें तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी आते हैं बच्चों, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है श्वेतांबर और पीतांबर जो है दिगंबर है, श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है यह किस धर्म से है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा यह जो है आपका जैन धर्म से है बच्चों। आपको बहुत बार पढ़ा है कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है यह जैन धर्म का क्या था? तो एक भाग हुआ करता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है नूरजहां का असली नाम प्यारे बच्चों क्या है? बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपर में आया है। सर नूरजहां का असली नाम जो है यह मेरे प्यारे आपका था विकल्प सी, अर्थात मेहरुनिशा बेगम। मेहरुनिशा बेगम किसका था सर? तो मेरे लाडलो नूरजहां का पूरा नाम था। ठीक है,
चलो, आईने अकबरी के लेखक कौन है? सभी बच्चे एकदम जल्दी से बताएगा। सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे शेर एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईने अकबरी के लेखक कौन है? बंदायू है, अकबर है, अब्दुल फजल या फिर फेजी है? सर जी, इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी मेरे प्यारे, अब्दुल फजल। अब्दुल फजल के द्वारा प्यारे बच्चों याद रखेंगे आईने अकबरी की रचना की जाती है। और अकबर के 9 रत्नों में मेरे शेर आपको याद रखना है कि अब्दुल फजल भी आते थे और आपका फैजी भी आते थे। ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छे आप लोग उत्तर कर रहे बाबू। ठीक है, देखो कहता है तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? सभी बच्चे जल्दी से उत्तर करेंगे। तंबाकू के सेवन पर जो है किस शासक ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था? तो मेरे सुकून हो, इसका राइट आंसर होगा आपका जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा। और बाबू अकबर के द्वारा जो है आपका तंबाकू का जो है आरंभ किया जाता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे अगर आपके पेपर में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बाबू कहता है कि भारत आने से पहले बाबर जो है कहां का शासक था? बताएंगे जल्दी से जल्दी। बाबर जो है बाबू यह भारत आने से पहले कहां का शासक था? तो मेरे सुकून, यह जो है आपका फरगन्ना का, कहां सर? फरगन्ना का शासक था। ठीक है, चलिए रवि, स्वागत है बाबू, आप लोगों का वेलकम है। सभी बच्चे एक बार क्या करिएगा, लाइक कर देना बाबू। ठीक है, जो भी जितने भी बच्चे हैं बाबू लाइक भी करते चलेगा, आप लोगों से विनती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों। देखो कह रहा है अकबर ने टोडरमल को दीवाने अस्वद जो है नियुक्त किया था, कब किया था? तो सर जी यह आपका 1582 में प्यारे बच्चों क्या किया गया था? तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने अस्वद का जो है पद दिया था। ठीक है, चलो कहता है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग सर कहां पे बिताता है? तो मेरे प्यारे बच्चों औरंगजेब की बात की जाए तो यह जो है अपने जीवन का अंतिम भाग आपका दक्षिणी भारत में बिताता है सर। ठीक है, और जब प्यारे बच्चों याद रखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के मृत्यु के वक्त उसका कौन सा पुत्र उसके साथ था? तो कहेंगे सर जी सबसे छोटा वाला जो पुत्र है वह औरंगजेब के साथ था। ठीक है, औरंगजेब का मृत्यु प्यारे बच्चों कब होता है? तो सर 3 मार्च 1707 को होता है। ठीक है, चलिए बहुत खूबसूरत। आगे देखो कहता है कृष्णदेव राय की रचना जो है इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कृष्णदेव राय की इनमें से कौन सी रचना है? तो मेरे लाडलो यह होगा आपका अमुक्त मालद्या। अमुक्त मालद्या जो है यह आपका किसकी रचना है सर? तो कृष्णदेव राय की रचना है बच्चों, याद रखेंगे। आगे तो कहता है गोपुरम का संबंध जो है किससे है? सर गोपुरम जो है यह आपका मंदिर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे। कहता है विजयनगर का महानतम शासक किसे कहा गया है? मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत बार पढ़ाए हैं कि विजयनगर का महानतम जो शासक था यह कौन था? तो सर कृष्णदेव राय था सर, कृष्णदेव राय था। ठीक है बच्चों, चलेगा। कहता है अलवार संत किसकी पूजा किया करते थे? तो मेरे प्यारे यह आपका श्री विष्णु की पूजा किया करते थे। कौन सर? अलवार संत जो है श्री विष्णु की पूजा करते थे बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, चलो कहता है निजामुद्दीन औलिया जो है किस सूफी सिलसिले से जुड़े हुए थे? बाबू जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा सा आंसर करो बाबू लोग। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया सर जी किस सूफी सिलसिले से थे? तो मेरे लाडलो यह आपका चिश्ती संप्रदाय से। किससे? चिश्ती संप्रदाय से बच्चों। ठीक है, चलोगे। कहता है रामानंद के शिष्य जो है यह कौन थे? तो प्यारे बच्चों रामानंद के शिष्य जो है यह आपका रैदास थे, कबीर थे और धंधा और पीपा तीनों थे। ठीक है, अर्थात आपका विकल्प क्या है? तो सर जी डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइएगा, आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो किस सुल्तान को सर लाख बख्श की उपाधि दी गई है? जल्दी जल्दी बाबू आपको बताना है। ठीक है, चलिए रोशनी, साक्षी, नीतू, नारायण सभी को देख रहे बाबू, जूना पटेल सभी बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कि जो है दिल्ली का जो सुल्तान है किसको लाख बख्श कहा गया है? सर जी यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है मेरे प्यारे बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत। देखो अगर हम लोग बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो प्यारे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह 1206 में क्या करता है? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। और इसका जो आपका यह किस वंश से था? तो मेरे प्यारे यह गुलाम वंश से था। किससे? गुलाम वंश से था बच्चों, याद रखिए गए। ठीक है, चलेगा। सर कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो प्यारे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका गौरी का गुलाम था सर, गौरी का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखो, कहता है इंडिका के जो लेखक है सर कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों इंडिका जो है यह मेगस्थनीज के द्वारा लिखे गए थे और कौटिल्य के द्वारा सर जी अर्थशास्त्र की रचना की जाती है। अल बरूनी प्यारे बच्चों याद रखेंगे और आपका यहाँ पे। ठीक है, चलेगा। कहता है अलबरूनी जो है किसके साथ सर भारत आता है? तो मेरे सुकून हो, अलबरूनी जो है यह आपका मोहम्मद गजनी के साथ भारत आता है बाबू, याद रखेंगे। ठीक है, मोहम्मद गजनी कहां का शासक था? तो सर ये तुर्क का शासक था सर, तुर्क का। ठीक है, चलो कहता है अंग्रेजों को 1662 में पुर्तगाली जो है यह बंबई क्यों दे देते हैं? तो सर दहेज में दे देते हैं सर, दहेज में। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है किस राज्य से प्राप्त हो रहा है? एकदम जल्दी से बताओ बच्चे। ठीक है, चलेगा। गुड इवनिंग बाबू सोनू, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का।
देखो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है किस राज्य से मिलता है, तो सर जी गोलकुंडा से मिलता है बच्चों, गोलकुंडा से मिलता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है यह किसने किया था? मेरे सुकूनों, इसकी स्थापना जो है आपका विलियम जोन्स के अध्यक्षता में होती है। किसकी अध्यक्षता में बाबू? विलियम जोन्स की अध्यक्षता में। ठीक है, चलो कहता है कि 1857 का विद्रोह में पहला जो सिपाही था यह कौन था? मेरे लाडलो, यह आपको याद रखना है, बाल मंगल पांडे। मंगल पांडे इज राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बाबू। आगे क्वेश्चन कहता है कानपुर में विद्रोही जो है, इस विद्रोह का नेता कौन थे? सर कानपुर की बात की है तो मेरे सुकून, कानपुर जो है आपका, यहाँ पे नाना साहब ने 1857 का विद्रोह किया था बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है रानी लक्ष्मीबाई की चिता के सामने जो है किसने कहा कि यह जो सोई हुई महिला है यह एकमात्र मर्द है? तो सर यह जो है आपका कौन कहता है मेरे प्यारे? तो ह्यूरोज कहता है, ह्यूरोज कहता है। आगे कहता है बाबू कि 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है किसने किया था? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन बाबू, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने पहली बार 1882 में क्या करता है बच्चों? तो आपका शिक्षा पे हंटर कमीशन की नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों पटना कॉलेज जो कि पटना का बिल्डिंग जो है या किस यूरोपीय कंपनी ने इसको गोदाम में प्रयोग किया था? तो सर यह आपका होगा डच कंपनी प्यारे बच्चों, डच कंपनी। ठीक है, देखो किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए थे बच्चे? सर इसका राइट आंसर होगा आपका 1813 का चार्टर्ड एक्ट प्यारे बच्चों, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, चलो कहता है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है सर कौन थे? तो प्यारे बच्चों अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मेरे लाडलो आपका कौन थे? तो सर WC बनर्जी थे, याद रखेंगे। WC बनर्जी प्यारे बच्चों याद रखिएगा। और अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम जो बैठक हो रहा सर यह कब हो रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह आपका 28 दिसंबर 1885 को हो रहा है। यह भी आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन जो है कब किया था? मेरे प्यारे बच्चों आपका वर्ष 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है, जो कि 1911 में, सर 1911 में दिल्ली दरबार के तहत जो है यह आपका विभाजन रद्द हो जाता है बच्चों, याद रखेंगे। चलेंगे आगे। क्वेश्चन कहता है बाबू यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज का साथ देने के कारण गांधी जी को किस उपाधि जो है दी जाती है? तो सर केसर ए हिंद। केसर ए हिंद प्यारे बच्चों कब दी गई थी? तो सर ये प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को जो है अंग्रेजों की सहायता के लिए दिए गए थे। सर आपसे पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि किस आंदोलन में त्याग देते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों यह आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन बच्चों, याद रखेंगे। आगे कहता है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो है कौन था? सर पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो है यह आपका लियाकत अली खां था बच्चों, याद रखिएगा, लियाकत अली खां। ठीक है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन बाबू नेक्स्ट देखो, कहता है दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? सर दिल्ली चलो का नारा मेरे प्यारे बच्चों किसने दिया? तो सर यह आपका हो जाएंगे विकल्प नंबर डी अर्थात सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बच्चे। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा प्यारे बच्चों करो और मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिएगा आगे देखो पाकिस्तान शब्द जो है ये किसने दिया? तो सर चौधरी रहमत अली ने दिया था, याद है मुझे। ठीक है, ये कब दिया गया था? तो सर जी वर्ष 1929 में दिया गया था। ये भी आपसे पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि संविधान में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? सर जी आपका 395 प्यारे बच्चों याद रखेंगे क्या था? तो संविधान में जो है आपका क्षमा चाहेंगे 300 आपका नवासी जो है संविधान में प्यारे बच्चों याद रखेंगे 389 जो है आपका संविधान में सदस्यों का क्या था सर? प्रावधान था। ठीक है, क्षमा चाहेंगे। और 395 सर क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों 395 जो है हमारा जब संविधान बनकर तैयार होता है तो इस संविधान में आपका आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखो क्या कहता है बच्चों। देखो कहता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है या किसे चुना गया था? सर जी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है यह आपका किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। प्यारे बच्चों आपसे पूछ लेगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? सर जी 9 दिसंबर 1946 को सर क्या होता है? तो संविधान सभा का पहला बैठक होता है। ठीक है, और दूसरा बैठक सर कब होता है? तो 11 दिसंबर 1946 को होता है बच्चों। ये दोनों बैठक याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, चलेगा आगे देखो। कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप जो है इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर जी बाबा साहब अंबेडकर अर्थात BR अंबेडकर जो थे हमारे संविधान सभा के क्या थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बच्चों, याद रखेंगे।
आगे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्युत्पत्ति का सिद्धांत का संबंध जो है किसने दिया है? प्यारे बच्चों, व्युत्पत्ति का सिद्धांत जो है यह आपको किसने दिया है? ठीक है, तो सर यह आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी अर्थात डलहौजी के द्वारा। बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। चलो कहता है भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत सर जी कब की गई? जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से। भारत में जो है पहली बार रेलवे जो है बच्चों कहां से कहां चलाई जाती है और कब की गई है? सर जी इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे बच्चों जल्दी से बता दो, इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है? चलिए, बहुत खूबसूरत बाबू, बहुत खूबसूरत। सभी बच्चे एक बार लाइक भी करते चलेंगे, ठीक है। सभी प्यारे बच्चे एक बार लाइक भी करते चलेगा बाबू लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कि भारत में बाबू रेल का जो है शुरुआत कब किया गया था? बताओ जल्दी से कोई बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का सारे बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे डी कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नारायण मुंबई से थाने, बाबू बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत खूबसूरत। और यह जो है मेरे प्यारे बच्चों 1853 में सर जी भारत में पहली बार रेल चलती है। वो भी कहां से कहां सर? तो मुंबई से लेकर थाने तक चलाई जाती है बाबू, ठीक है। चलेगा, आगे देखो कहता है मेरे प्यारे बच्चों महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो है कब जारी किया है? बच्चों याद रखेंगे, महारानी जो है विक्टोरिया कहां की महारानी है सर? तो सर ब्रिटेन की महारानी है। कहां की? ब्रिटेन की महारानी है बच्चों। और इसके द्वारा जो घोषणा पत्र प्यारे बच्चों यह आपका 1858 में क्या जाता है बच्चों? याद रखेंगे, जब आपका 1857 में हमारे देश में प्यारे बच्चों क्या हुआ था? तो 1857 में हमारे देश में क्रांति होता है, ठीक है। और जब क्रांति का जो है बहुत ज्यादा भयानक परिणाम निकलता है तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सत्ता हिल जाती है। और इसलिए प्यारे बच्चों महारानी विक्टोरिया के द्वारा 1858 में क्या किया जाता है? तो एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है जिसमें अंग्रेज की जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे उस अधिकार को समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो कहता है अंग्रेज का संबंध प्यारे बच्चों औरंगजेब का संबंध जो है किस सूफी सिलसिले था? बच्चों यह आपका होगा नसबंद विकल्प आपका डी प्यारे बच्चों याद रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। आगे बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन है? सर बंगाल के प्रसिद्ध संत की बात की जाए तो यह आपका कौन थे? सर चैतन्य महाप्रभु प्यारे बच्चों याद रखेंगे, जो कि बंगाल के बहुत ही फेमस एक लीडर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है।